हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी का ज्ञान क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है कि आप जो हैं क्लास ले रहे हैं। अपन ने पहली क्लास हुई सिलेबस डिस्कशन की। अपन पढ़ रहे हैं 10वीं 11वीं 12वीं का संस्कृत व्याकरण अपन पढ़ रहे हैं। उसके संदर्भ में आगे बात करें तो आज अपन पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान। है ना लाला लियो, क्या है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान अपन पढ़ने वाले हैं प्रिय विद्यार्थियों। आज पढ़ेंगे अपन उच्चारण स्थान। आज का प्रकरण क्या रहेगा अपना उच्चारण स्थान। अपन ने जो है माहेश्वरी सूत्र पढ़ लिए थे। क्या माहेश्वर सूत्र पढ़ लिए थे अपन ने। माहेश्वर सूत्र अपन ने पढ़ लिए थे, है ना प्रिय विद्यार्थियों। माहेश्वर सूत्र अपन ने पढ़ लिया था। जैसे आई उण री लिक ए ओंग ए ओंग ए ओच ए ओच, है ना। जब ये यम गणनम यम गणनम, है ना। अपन महेश्वर सूत्र पढ़ लिए थे। महेश्वर सूत्र 14 होते हैं, जिनमें से होते हैं आई उण लील ऋग ए ओंग ए ओच लील ऋक, है ना। और कप ये जब गढ़ 10, है ना। जब गढ़ 10 खप छठ छत तऊ, है ना। ये अपन ने 14 महेश्वर सूत्र पढ़ लिए थे। इन्हीं से अपन जो है संधि का अध्ययन करेंगे। किसका संधि का अध्ययन जब अपन करेंगे, संधि का अध्ययन अपन उच्चारण स्थान के बाद में करेंगे। सॉरी, संधि का अध्ययन करेंगे तो वहां पर आएगा आद, है ना, अच, एत, ये शब्द आने वाले हैं लालियों प्रिय विद्यार्थियों। ये शब्द अपने आने वाले हैं। ये शब्द अपन पढ़ने वाले हैं कि अच क्या होता है। तो अच अपन ने पढ़ लिया है माहेश्वर सूत्र में कि प्रत्याहार है। क्या है अच प्रत्याहार है। जब वहां संधि में अच प्रत्याहार आएगा तो मैं आपको वापस रिकॉल करवाऊंगा कि अपन ने माहेश्वर सूत्र में ये पढ़ा है कि अच क्या है प्रत्याहार है। इसको खोलकर मैं वही बताऊंगा। आद क्या होता है, एत क्या होता है, तब अपन आगे पढ़ेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे, है ना। तो महेश्वर सूत्र 14 होते हैं। अगर ऑप्शन में 13 हो और 14 हो तो अपन को 13 पे टिक करना है ना। कितने 13 पे टिक करना है। महेश्वर सूत्र अपना हो गया था 9 और 5 बार डमरू बजाया, जिससे महेश्वर सूत्र का जो निर्माण हुआ या उत्पत्ति की गई वो किसने की, भगवान शिव ने। लेकिन इसके रचनाकार भले ही शिव ने डमरू बजाकर उत्पत्ति की हो, लेकिन इसके रचयिता पाणिनि जी ही माने जाते हैं। कौन, पाणिनि जी ही माने जाते हैं। क्या, सॉरी, महेश्वर सूत्र के जो उत्पत्तिकार है, उत्पत्ति तो भगवान शिव ने की थी। उत्पत्ति तो भगवान शिव ने की थी। भले ही भगवान शिव ने की हो, लेकिन इसके रचनाकार या रचयिता कौन है, पाणिनि जी। पाणिनि जी कौन थे, पाणिनि जी। ये आपको ध्यान रखना है लालियो, है ना। चलिए आगे चलते हैं, उच्चारण स्थान पढ़ते हैं। उच्चारण स्थान की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। उच्चारण स्थान की अपन ने शब्द निकाल लिए। कौन कौन से शब्द है महेश्वर सूत्र में निकाल लिया, ए ई ओ ली ली,
जय भय ये, इस तरह से अपन ने यमनम, है ना, इस तरह से अपन ने शब्द निकाल लिए हैं। अब शब्द, किस शब्द की कहां से उत्पत्ति होती है? जो ये मुख है, क्या ये जो मुख है, कोई नहीं हंसेगा भाई, है ना। ये जो मुख है जैसा भी बना है देखो, ये हो गई नासिका, क्या हो गई? नासिका, है ना। ये हो गया मुख। अब मुख में भी तीन पार्ट होते हैं, एक ये ऊपर वाला जिसे क्या बोलते हैं? मूर्धा। ये हो गए होठ, क्या हो गए? होठ। इनको अपन पढ़ेंगे ओष्ठ, है ना, ओष्ठ। ये हो गया कंठ, अपन पढ़ेंगे कंठ, कंठ है ना। तो अपन को ध्यान रखना है कि शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। जैसे मैं की उत्पत्ति किससे? देखो और टकरा रहे हैं, मैं, क्या? मैं। जैसे आ गया न, क्या? न का किससे? नासिका से, किससे? नासिका से। तो अपन ये सब चीज पढ़ने वाले हैं कि शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो अपन को सिर्फ 14 जो सूत्र हैं उनको ध्यान से पढ़ना है ना। और वो सूत्र आपको याद होने भी चाहिए। तो पहला सूत्र क्या आ जाता है? अपन को ये सूत्र याद होना चाहिए। अकु है विसर्या नाम कंठ, अकु है विसर्या नाम कंठ। अब देखो इसमें इसमें क्या क्या आएगा। अगर अ आ जाए और अ आ जाए और क वर्ग, क वर्ग कौन सा होता है? क वर्ग में आ जाते हैं क ख ग घ ण, क्या? क ख ग घ ण, क ख घ घ ण। ये देखो प्रिय विद्यार्थियों, ये घ है, घ। अगर अ आ जाए, अगर क वर्ग आ जाए, अगर क ख ग घ घ ण में से कोई शब्द आ जाए तो अपन को, और एक और है, क्या? विसर्ग, क्या आ जाए प्रिय विद्यार्थियों? विसर्ग आ जाए तो उसका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? कंठ माना जाता है। क्या माना जाता है लालियों? कंठ माना जाता है, कंठ माना जाता है। अगर आप बोलेंगे इन शब्दों को, अ को बोल के देखिए, ए का उच्चारण कंठ से निकल कर आ रहा है। अपन अ को बोलेंगे तो कंठ, कंठ से आवाज आएगी, है ना। है बोलेंगे, है बोलेंगे, क्या बोलेंगे? है। एक और रह गया था, है। अगर है बोलेंगे तो है का भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अ का अ बोलेंगे तो अ भी कंठ से आवाज निकालेंगे। है बोलेंगे, है की भी आवाज कंठ से आ रही है। क वर्ग में से अगर कोई भी शब्द बोलेंगे, क ख ग घ ण, ये भी किसी से, किससे उच्चारण माना जाता है? कंठ से। उच्चारण स्थान अपन पढ़ रहे हैं किस शब्द की? अपने कंठ तालु मुर्दा में से किस जगह से अगर आवाज आ रही है तो वही तो चर्चा चल रही है लालियों। अगर उच्चारण स्थान की बात करें तो अपन उच्चारण स्थान पढ़ रहे हैं, अ आ जाए, आ जाए, अ आ जाए या आ जाए, अ या आ जाए, और या फिर क वर्ग आ जाए
या फिर है आ जाए। अगर अपन से उच्चारण स्थान पूछे कि ए या आ में से उच्चारण स्थान अपन को पूछे तो ए और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। अगर क वर्ग में से क ख ग का उच्चारण स्थान पूछे तो कंठ है का उच्चारण पूछे तो कंठ है, और विसर्ग का पूछे तो भी कंठ है। इसलिए अपन को याद करना है अको है विसर्ज्य नाम कंठ है। अको है विसर्ज्य नाम कंठ। दूसरा उच्चारण स्थान देखो, दूसरा उच्चारण स्थान आ जाता है ईचू। ईचू यसा नाम ईचू यसा नाम तालु। ईचू यसा नाम तालु। अब देखिए इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं। ईचू यसा नाम तालु में कौन कौन से जो है शब्द आते हैं वो निकालिए। जैसे आ जाएगा ई, दीर्घ ई, या फिर च वर्ग, या फिर च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। क्या आ जाएगा? ज। और क्या आ जाएगा? स। ये स आ गया। कौन सा स है ये? तालव्य। कौन सा स है ये? तालव्य। तो ये आ जाए तो उसका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? तालु का। जैसे अपन ने पढ़ा कि क या विसर्ग आ जाए, आ जाए तो उसका कंठ होता है। अब दूसरा आता है ईचू या सनाम तालु। अगर छोटी ई या बड़ी ई च वर्ग आ जाए, च वर्ग यानी च, छ, ज, झ, य, इनमें से भी कोई सा शब्द आ जाए या फिर स आ जाए तो इनका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? प्रिय विद्यार्थियों, तालव्य। क्या माना जाता है? तालव्य। तालव्य कौन सा है? ये वाला पार्ट है ना, तालू से बोला जाता है। बोल के देखिए, च, च। जीभ टकरा रही है ना, तो ये जीभ टकराना ही क्या है? तालु है। क्या है? तालु है। ईचू यसा नाम तालु। ईचू यसा नाम तालु। ये अपनी बात हो चुकी है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ई च वर्ग और श आ जाए तो उसका उच्चारण क्या होगा? तालु होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। ये उतार लो जल्दी से। ये उतार लो प्रिय विद्यार्थियों। आपके लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है ये। क्या? बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण कह सकते हैं अपन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों आपके लिए। उच्चारण स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लिख लो फटाफट। ये लिख लिया होगा। अब तीसरा लिख लेते हैं। ऋतु रसणम मूर्धा। क्या आता है? ऋतु रसणम मूर्धा। तो लिखिए ऋतु रसणम
मूर्धा। अब क्या आ जाता है? मूर्धा। मूर्धा नहीं, मूर्धा, है ना। री टू रसणम मूर्धा। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? देखिए शब्द, री, छोटा री, या फिर प्लुत्री, या बड़ा री समझ लो, है ना। री या री आ जाए, या फिर ट वर्ग आ जाए। ट वर्ग आप समझ गए होंगे, ट ठ ड ढ न, है ना। ट वर्ग और र आ जाए, और स आ जाए। क्या आ जाए? स आ जाए। तो उनका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है प्रिय विद्यार्थियों? मूर्धा। क्या? मूर्धन्य। मूर्धन्य इनको माना जाता है लालियो, या मूर्धा, है ना। मूर्धन्य इनको माना जाता है। पहला अपन ने पढ़ा अकु है विसर्ज्य नाम कंठ, फिर पढ़ा ई चू यसा नाम तालु, फिर पढ़ा री टू रसानाम मूर्धा। क वर्ग आ गया, है ना। च वर्ग आ गया, और ट वर्ग आ गया। अब त वर्ग, तो ट वर्ग में क्या आएगा? ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम दंता, ऋतु क्या आएगा? ऋतु लसानाम ऋतु लसानाम कंठ आ गया, तालु आ गया, मूर्धन्य आ गया। अब क्या रह गया? दंत रह गया, दांत रह गए, दांत, दंत। देखो, री एक ही होता है, वो छोटा या बड़ा ली नहीं होता, एक ही री होता है ना। ली क्या होता है? एक ही होता है। ली आ जाए, या फिर त वर्ग आ जाए। त वर्ग का मतलब आप समझ गए होंगे, त थ द ध न, है ना। पूरी लाइन, पूरी 5 अक्षरों की लाइन, त ठ, त थ द ध न, है ना। ट वर्ग हो गया, लव हो गया, और स, ये कौन सा स है? दंतस्य, है ना। तो इनका उच्चारण क्या माना जाता है? दंतन्य, या दंत। अगर आपसे पूछे री या त वर्ग या ल या स का उच्चारण स्थान पूछे आपसे, तो उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? लीतु लसानाम दंत, क्या होता है? दांत होता है। लीतु लसानाम दंत है। फिर देखिए आगे, देखिए आगे, देखिए प्रिय विद्यार्थियों। 5वां आ जाता है यम गणनम नासिका, यम नणनम नासिका। क्या आ जाता है? यम नणनम नासिका। देखिए, अब आ जाता है यमनम नासिकाम च, यमनम नासिकाम च, यमनम, यमनम नासिका च, है ना। देखिए, ये आ जाए, ये अपन ने पहले भी पढ़ लिया है ना। क वर्ग में ये आता है, ध्यान से पढ़िए।
तो इनका उच्चारण अलग अलग रहने वाला है ना। इनकी अब भी अपन बात करेंगे, देखिए आगे। देखिए, ये आ जाए, माँ जाए, माँ आ जाए, अड़ा आ जाए, या फिर अणा आ जाए, या फिर न आ जाए। तो इस सूत्र के अलावा, या इस सूत्र, ये सूत्र कहता है कि ये आ जाए, म आ जाए, न, और न आ जाए। तो इनका उच्चारण क्या रहता है? नासिका रहता है। क्या रहता है? नासिक के रहता है, नासिक के। लेकिन अपन क्या पढ़ के आए थे कि यह का क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है ना। म का भी अपन पढ़ेंगे, ण का अपन पढ़ के आए हैं, न का भी पढ़ के आए हैं कि ये ण है। कौन सी लाइन में आता है ण? यह का कंठन्य माना जाता है। क्या माना जाता है? कंठन्य, है ना। और म है, ये म माना जाता है ओष्ठ। क्या माना जाता है? ओष्ठ। क्या माना जाता है? ओष्ठ, है ना। म क्या माना जाता है? ओष्ठ माना जाता है। ड क्या माना जाता है? कंठ। जैसे यह पूछ लेगा आपसे कि यह में कौन सा उच्चारण स्थान है, यह किससे बोला जाता है, तो यह नासिका से भी बोला जाता है और कंठ से भी बोला जाता है ना। इस तरह से ऑप्शन आ जाए, नासिका, कंठ। तो ऑप्शन अपन को यही टिक करना है ना। ऑप्शन दोनों आ जाए तो दोनों वाला टिक करना है, लेकिन अपन को पूछ ले एक ऑप्शन में दे दे नासिका और एक ऑप्शन में दे दे अपन को कंठ। क्या लालियो, कंठ दे दे तो अपन को क्या करना है? नासिका ही करना है। क्या करना है? नासिका ही करना है। नासिका इसको करेंगे, किसको? यह को, यह को, मैं को, और किस किस को? अड़ा को, और किसको? न को और न को। ये क्या है? वर्ग के पंचम अक्षर है। कौन से अक्षर है? ये कौन से अक्षर है? पंचम है। अब आगे देखिए, ये उतार लो एक बार। ये उतार लो जल्दी से, फटाफट उतारो लालियो। चलिए आगे चलते हैं। अपना आएगा 6 नंबर का सूत्र अब, है ना। चलिए, अब आ जाता है उपपदमानिया नाम ओष्ठौ। क्या आ जाता है? उपपदमानिया नाम ओष्ठौ।
उपपदमानीयानाम ओष्ठो, उपपदमानीयानाम ओष्ठो। अगर मैं बताऊं कि ओष्ठ में कौन कौन से आते हैं, क्या ओष्ठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं? उपपदमानीयानाम ओष्ठो में अगर बात करें तो ऊ आ जाता है, बड़ा ऊ, और उपपदमानीयम कौन कौन से होते हैं? ऊ और ऊ आ जाता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें, तो कैसे पहले उपपद वाले है ना, और कैसे पहले, ये क्या है? चिन्ह है, उपपद का चिन्ह है ये, है ना। ऐसे पहले इस तरह का चिन्ह आ जाए, क्या वो बोलते हैं इनको? इनको क्या बोलते हैं? उपपद। क्या बोलते हैं? उपपद। तो क के पहले ये आ जाए या फिर ख के पहले ये चिन्ह आ जाए, और अपन से पूछ रहे कि इसमें कौन सा उच्चारण स्थान है, तो उसमें कौन सा है? ओष्ठ है। ऊ बोल के देखिए, ऊ, 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 है ना। तो इनमें कौन सा है? ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। ओठ यानी क्या होते हैं? ओष्ठ। क्या ला लियो? ओष्ठ। ओष्ठ उपपदमानीय नाम ओष्ठ। अब आ जाता है ए दो तो। क्या आ जाता है? ए दो तो। ए दो तो कंठ तालु। ए दो तो कंठ तालु। ए दो तो यानी मतलब ए और ओ। क्या? ए और ओ। एक आता है ओ दो तो। ए दो तो मतलब क्या होता है? छोटा ए और इधर लिख देता हूं मैं साथ में, ए आ जाए या फिर बड़ा ए आ जाए तो उसका क्या माना जाता है? कंठ तालु। कंठ भी इसका उच्चारण स्थान माना जाता है और तालु भी, तो क्या हो गया दोनों मिलाकर? कंठ तालु। क्या माना जाता है? कंठ तालु। क्या माना जाता है? कंठ तालु। अब आ जाता है ओ दो तो। ओ दो तो। एक आता है ए दो तो, एक आता है ओ दो तो। ए दो तो का कंठ तालु, ओ दो तो का कंठोष्ठ। ए दो तो यहाँ पे संधि हो गई। ए आ जाए या दोनों आ जाए? क्या है इसका? ए आ जाए या दोनों आ जाए? दोनों मतलब छोटा ए आ जाए या बड़ा ए आ जाए, तो क्या माना जाता है? कंठ तालु। और अगर ओ आ जाए या फिर ओ आ जाए, तो इनका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है प्रिय विद्यार्थियों? इनका उच्चारण माना जाता है कंठोष्ठ। क्या माना जाता है? कंठोष्ठ।
ये देखिए ओ आ जाए, यहाँ देखिए सूत्र को देखिए लालियों, ओ दो तो कंठोष्ठ है ना, ओ दो तो कंठोष्ठ, ओ आ जाए या बड़ा औ आ जाए, है ना, औ आ जाए तो उसका क्या माना जाता है, कंठ भी होता है ओष्ठ भी होता है। बोल के देखिए ओ होठ भी गोल हो रहे हैं, होठ गोल हो रहे हैं मतलब ओष्ठ का भी इसमें उच्चारण है ना, उच्चारण किसका है, होठों का भी उच्चारण है और साथ में कंठ का भी है। दो उच्चारण स्थान साथ में आ रहे हैं इन दोनों में, देखिए लालियों, इन दोनों में उच्चारण दोनों का आ रहा है। इसमें कंठ तालु आ रहा है, इसमें कंठ और तालु आ रहा है, इसमें कंठ और ओष्ठ आ रहे हैं। देखिए 9 नंबर पर एक और आ जाता है उच्चारण स्थान, वकारस्य, क्या, वकारस्य, वकारस्य, वकार का मतलब केवल व, वकार का मतलब केवल व, वकारस्य दंतोष्टम, वकार का मतलब क्या होता है, केवल व, ओनली व, है ना, व वकील वाला व, ओनली व, वकार का मतलब व, तो इसका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है, दंत ओष्ठ, क्या माना जाता है, दंत ओष्ठ माना जाता है। केवल व आ जाए तो उसका उच्चारण स्थान वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंत ओष्टम, वकारस्य दंत ओष्टम, फिर आ जाता है जीव्य, जिव्य मूलस्य जिव्य मूलम, अब जिव्य मूल शब्द कौन कौन से होते हैं, जिव्य मूल शब्द होते हैं, जिव्य मूल शब्द होते हैं, ध्यान से देखिए लालियों, अगर ये चिन्ह आ जाए जो अपन ने क उसमें पढ़ा था, ये देखो उपपद शब्द पढ़े थे अपन ने, क और ख के पहले, है ना, इस तरह का चिन्ह आ जाए वो होता है उपपद, और लेकिन इस तरह का चिन्ह क के पहले आ जाए या फिर ख के पहले आ जाए, ऐसे पहले आ जाए, तो वो शब्द कौन से होते हैं, जिव्य मूल होते हैं। क्या होते हैं, जिव्य मूल होते हैं, जिव्य मूल होते हैं। कौन से शब्द होते हैं, जिव्य मूलीय शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं, जिव्य मूलीय। अब एक और रह जाता है नासिक्य, कौन सा, नासिका, कौन सा रह जाता है, नासिका। एक और रह जाता है नासिका से अनुस्वार, नासिकस्य अनुस्वार, नासिका के रूप में जो किसका उच्चारण स्थान होता है, अनुस्वार का, अनुस्वार का चिन्ह इस तरह का होता है, चंद्र बिंदु वाला, है ना, ये चंद्र बिंदु, आधा चंद्र बिंदु वाला उच्चारण स्थान कौन सा माना जाता है, अनुस्वार, कौन सा माना जाता है, अनुस्वार। इसका उच्चारण क्या बोल माना जाता है, नासिका, क्या माना जाता है इसका, नासिका। देखिए लालियों, अगर अनुस्वार शब्द दे अपन को कि अनुस्वार या अनुस्वार का चिन्ह दे और उसमें उच्चारण स्थान पूछे अपन से, तो कौन सा होता है, नासिका होता है। इस सूत्र से होता है नासिकस्य अनुस्वार, किससे,
नासिकस्य अनुस्वार। ये अपन ने 10 उच्चारण स्थान पढ़े हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये अपन को याद ही होने चाहिए, है ना। इनको लिख लो फटाफट, ये अपन को याद ही होनी चाहिए। आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ क्योंकि आज का समय हो चुका है ना। आपको होमवर्क देता हूँ मैं, आज का टाइम हो गया, वरना मैं आपको वापस रिकॉल करवा देता, है ना। इनको लिखो, जल्दी से लिखो। इनको लिख लिया होगा आपने। उपपदमान्यानाम् ओष्ठौ एरतौ कण्ठतालु ओदौतौ कण्ठोष्ठ बकारस्य दन्तोष्ठ जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम्, है ना। जिह्वामूलम्। प का पहले चिन्ह आ जाए, फ से पहले चिन्ह आ जाए तो वो कौन से शब्द होते हैं? जिह्वामूल। और जिह्वामूल का जो है उनका उच्चारण क्या माना जाता है? जिह्वामूल्य से ही माना जाता है। किससे? जिह्वामूल्य से ही माना जाता है। देखिए आपने लिख लिया होगा, आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ। आकु है विसर्जनाम कंठ, है ना। ईचु यशनाम तालु, रीटु रसाणाम मूर्धा, उपपदमान्यानाम कंठोष्ठ। इस तरह से आपको याद करने हैं। अब होमवर्क ले लो आप। आपको बताना है क वर्ग, या फिर आपको बताना है ई और ई में उच्चारण स्थान कौन सा है? अ और आ में उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ और बड़ा ओ में उच्चारण स्थान कहीं का है? वो आपको बताना है। री या बड़ी री में उच्चारण स्थान किसका है? ये आपको यहाँ पे नोट करके लिख के लाना है ना। री छोटा ही होता है, ये एक ही तरह का होता है, इसमें बड़ा रूप नहीं होता, है ना। री में क्या उच्चारण स्थान होता है ना। और क वर्ग में उच्चारण स्थान बताना है आपको, च वर्ग में बताना है, क वर्ग में बताना है, त वर्ग में बताना है कि इसमें त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। अनुस्वार बताना है, अनुस्वार में कौन सा उच्चारण स्थान पाया जाता है ना। ये आपको करके लाने हैं, घर पे करके लाने हैं, है ना। एक और रह गया था, ए या बड़ा ए में ओ या औ में उच्चारण स्थान, ये आपको बताना है ना लालियो। ये आपको करके लाने हैं सारे के सारे क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपको करके लाने हैं, क्योंकि अपन ने उच्चारण स्थान पढ़ लिया लालियो। अगर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे तो अपन को उच्चारण स्थान सही से समझ में नहीं आया है ना। अगर ये क्वेश्चन हो जाते हैं आपसे तो आपके उच्चारण स्थान समझ में आ गया। एक बार उच्चारण स्थानों को वापस पढ़ना, याद नहीं हो तो वापस से दोहराना, फिर याद हो जाए तो फिर इनको लिखकर ले आना है। और उच्चारण स्थान भी याद होने चाहिए। अकु है विसर्जनाम कंठ, है ना। ईचु यशनाम तालु,
ए दो तो कंठोष्ठ, ओ दो तो कंठ तालु, है ना। इस तरह से रीटू रसणम मूर्धा, है ना। इस तरह से आपको याद करके लाना है। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं। आगे अपने होने वाली है संधि की क्लास, तो संधि भी अपन को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। धीरे धीरे अपन सारे टॉपिक क्लियर कर लेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो ये होमवर्क आपको करके लाना है, मैं मिटा नहीं रहा, लिख लेना इनको। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें। आज इतना ही होगा, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।